नगर पंचायत की गौशाला में भ्रष्टाचार, अधिकारी खा गए लाखों का माल। अब डीएम पौड़ी ने दिए जांच के आदेश। घोटाला ऐसा शब्द जिसने आजादी के बाद देश में तेजी से पैर पसारे हैं। घोटाले का सबसे बड़ा नाता तो उत्तराखंड से है, जहां अलग राज्य बनने के बाद भ्रष्टाचार ने सबसे अधिक पैर पसारे हैं। निचले से उच्च अधिकारी और छोटे से बड़े नेताओं तक सबके दामन पर भ्रष्टाचार के दाग लगे हैं। अब ऋषिकेश के नगर पंचायत स्वर्गाश्रम स्थित पंचायती गौशाला को ही देख लीजिए। G20 सम्मेलन के दौरान नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक में पंचायती गौशाला के सौंदर्यीकरण के लिए 69 लाख रुपए सरकार की ओर से जारी किए गए थे। लाखों रुपए की ये रकम इसलिए जारी की गई ताकि पंचायती गौशाला के सौंदर्यीकरण का काम किया जा सके, लेकिन अधिकारियों ने इन पैसों से खुद का ही विकास कर लिया। इन सबके बीच हद तो तब हुई जब मामले ने तूल पकड़ा और शासन स्तर से गौशाला की जांच उन्हीं अधिकारियों को सौंप दी गई, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। फिर क्या था, अधिकारियों ने खुद को क्लीन चिट दे दी, यानी खुद ही भ्रष्टाचार करो और खुद ही खुद को क्लीन चिट दे दो। वहीं एक बार फिर मामले ने तूल पकड़ा है, जिसके बाद जिलाधिकारी पौड़ी आशीष चौहान ने दोबारा से जांच के आदेश दे दिए हैं। अब ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता नवीन नौटियाल की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी उत्तराखंड और मैं हूं नवीन नौटियाल। हमने कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि कैसे पौड़ी गढ़वाल स्थित स्वर्गाश्रम जोंक में एक पंचायती गौशाला के लिए G20 सम्मेलन के दौरान 69 लाख रुपए सौंदर्यकरण के लिए दिए गए थे। आरोप लगाए थे स्थानीय लोगों ने कि जो ये पैसे मिले हैं इसकी बंदर बांट कर दी गई है। जो पैसे मिले थे सौंदर्यकरण करने की बजाय अधिकारियों ने और नेताओं ने मिलीभगत से उस पैसे को ठिकाने लगाया। खबर का संज्ञान लेते हुए हमने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से उस पैसे का जो है गबन किया गया है। उसी खबर का संज्ञान लेते हुए पौड़ी जिले के डीएम आशीष चौहान ने उस खबर का संज्ञान लिया है और एडीएम को निर्देशित किया है कि निष्पक्ष जांच की जाए। यह खबर हमने आपको पंजाब केसरी में कुछ दिन पहले ही दिखाई थी। उसी खबर का संज्ञान लेते हुए पौड़ी जिले के जो डीएम है आशीष चौहान, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और अब एडीएम को निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए हैं। अब देखना यह होगा कि एडीएम की जांच में कौन कौन दोषी निकल कर आते हैं, या फिर इस पर जो अधिकारियों का कहना था कि ये सब कुछ सही हुआ है, किसी तरीके का कोई घोटाला नहीं है, किसी भी तरीके का बंदर बांट पैसों की नहीं की गई है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस वक्त में यहीं पर इसी गौशाला के सामने जो पंचायती गौशाला स्वर्गाश्रम में है, ये आप देख रहे होंगे इस तरफ नंदी वंश है, बड़े जो नंदी वंश है, दूसरी तरफ छोटे नंदी वंश है और करीबन इस गौशाला में करीबन 300 गायों सहित नंदी वंश है। उन्हीं के लिए G20 सम्मेलन में 69 लाख रुपए दिए गए थे। स्थानीय लोगों ने और कुछ जो भाजपा के नेता है उन्होंने आरोप लगाए थे कि इस पैसे की बंदर बांट की गई है। सौंदर्यकरण करने की बजाय अधिकारियों ने अपने तिजोरियों को इस पैसे में डाला है, तिजोरियां भरी है। अब ये देखते हैं कि एडीएम की जांच में क्या निकल कर आता है। आशीष चौहान जो पौड़ी के डीएम है वो अपनी अलग कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने हमारी खबर का संज्ञान लिया है तो यकीन मानिए कुछ ना कुछ निष्पक्ष जांच जो होगी उस पर कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि गौशाला में 69 लाख रुपए खर्च नहीं किए गए। वहीं गौशाला के जो संचालक हैं गुरुचरण, उन्होंने भी यही बात कही थी कि मेरा मानना है कि गौशाला के लिए जो पैसे मिले थे 69 लाख, उसमें से करीबन 10 लाख रुपए ही गौशाला में लगाए गए हैं। बाकी पैसा कहाँ गया और कहाँ नहीं वो भी नहीं जानते। इसके अलावा उन्होंने जो इससे पहले जांच की गई थी, इससे पहले नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक की जो जांच हुई थी उस पर भी उन्होंने उंगली उठाते हुए सवाल किए थे कि इस जांच में मुझे शामिल नहीं किया गया, ये कैसी जांच है। उन्होंने इसको पूरी तरीके से फर्जी जांच करार दिया था और खूब हल्ला मचा था। उसी के बाद आप देख सकते हैं कि पौड़ी जो आप लेटर देख रहे होंगे, ये पौड़ी जिले के जो डीएम है आशीष चौहान, उन्होंने एडीएम को निर्देशित किया है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। इस खबर पर बने रहे। अब अगला जो भी इस पे निकल कर आएगा वो खबर हम आपको दिखाएंगे। निष्पक्ष जांच होती है, अगर इस पे जो दोषी अधिकारी हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है और अगर इस पे सब कुछ सही है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।